जियो और जीने दो। अस्सलामुअलैकुम। आराम से आराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कभी इतने लोग देखे नहीं। आमतौर पे हम 4-5 लोग ही 4-5 लॉयर्स खड़े होते हैं, ये नादिया खटक खड़ी होती हैं। तो आज माशाल्लाह इतनी रौनक है। मुझे लगता है जब टिकट का फाइनल हो जाएगा तो ये जगह सारी खाली हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगी, खान साहब अकेले रहेंगे। काश ये पिछले 4 महीने में हम ये नारे सुन लेते। आज हम, मुझे लगता है जब टिकट हो जाएंगे सब चले जाएंगे। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है, उन्होंने, अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूं। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी मतलब दिहाइयों से लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से 50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें। और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर है। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए वो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे जो कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी, मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए। ये उन्होंने कहा था। ने सवाल जरूर पूछना होगा, ये इन्होंने जरूर पूछना है। हाँ, ये बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो साइबर केस है उससे मुतल्लिक बरतानिया और अमेरिका में भी केस फाइल किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त है क्या? कहीं पे केस फाइल हुआ है या वो मौखर हो गया? मौखर हो गया नहीं, उसके बारे में आपको जितना कम बताएं उतना बेहतर है। आपको जल्द बाहर से पता चल जाएगा। 1-2 केसेस ऐसे भी फाइल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने डायरेक्टली किए हों, जिसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ये वो वाले नहीं है। लेकिन अब इस वक्त डिमांड जा रही है काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिनके रिश्तेदारों को यहाँ पे जिन पे तशद्दुद किया गया, जिनकी बिजनेसेस ख़त्म की गई हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये करवाया है, उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, क्योंकि वो यहाँ से, और उनके जिनकी जायदादें बाहर हैं उनको भी ज़ब्त किया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, और मुल्कों के लिए भी ये हो रहा है कि जहाँ पे इलेक्शंस के अंदर धांधलियाँ हो रही हैं, जब
यहाँ से लोग पैसा लेके इन्हीं के मुल्कों में जाते हैं जो कि चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के। अगर उन्हीं मुल्कों में हमारा पैसा जाने और उन लोगों का जो पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर जा रहा है, तो कई लोग हैं इस वक्त जो केसेस फाइल कर रहे हैं कि जो इस जुल्म के जिम्मेदार हैं उनके वीज़े भी कैंसिल किए जाएं, उनकी जायदादें भी जब्त की जाएं। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।